हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में डिस्कस करेंगे हम हमारा अनदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखो हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है कि किसी क्षण दो कणों के स्थिति सदिश व वेग क्रमशः आपको दे रखे R1 तथा R2 वेक्टर है तथा V1 तथा V2 वेक्टर है। ये कण टकराते हैं, आपको ये बोला गया है सिद्ध कीजिए कि इसके लिए R2 माइनस R1 का अगर हम वेक्टर R2 माइनस R1 निकालें, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करें इससे V2 माइनस V1 वेक्टर से, तो रिजल्ट हमारा 0 आना चाहिए। हमें पूछा गया है। देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो हम मानते हैं कि हमें दे रखा है बोले। देखो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस देखो ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार फिजिक्स में। तो देखो कैसे करना है एग्जाम में क्वेश्चन ताकि अच्छे नंबर मिले हमें। तो हम देखो माना प्रथम कण का जो भी दे रखा है उसमें मान लिया कि माना प्रथम कण का स्थिति सदिश हमने क्या मान लिया भैया R1 वेक्टर है तथा वेग हमने क्या मान लिया V1 वेक्टर है। इस तरीके से द्वितीय कण का स्थिति सदिश हमने क्या मान लिया R2 वेक्टर है तथा इनका वेग क्या मान लिया भैया V2 वेक्टर हमने मान लिया। जो दे रखा था वो मान लिया। अब देखो जब कोई भी पार्टिकल टकराता है तो ऐसा तो है नहीं कि अभी टकरा गया, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में टकराता है। तो हमें मान के चल रही कि क्या कि यदि टक्कर t समय पश्चात होती है। देखो पहले जब टक्कर नहीं होती तब कण का स्थिति क्या था हमारे पास R1 वेक्टर है प्रथम का, और द्वितीय कण का स्थिति क्या था हमारे पास R2 वेक्टर है। ये कब है, जब टक्कर नहीं होती है। अब मान के चलो यदि t समय पश्चात टक्कर होती है तब हम बताएं कि तब हम निकालेंगे क्या, तब हम प्रथम कण का स्थिति क्या होगा। देखो प्रथम कण का स्थिति सदिश, यानी भैया जब t समय बाद जब टक्कर हो जाती है ना, तब प्रथम कण का स्थिति क्या होगा भैया R1 वेक्टर तो होगा ही होगा। और t समय में पार्टिकल कितनी दूरी तय करेगा, V1 वेलोसिटी से चलता हुआ हमारा t तक, t टाइम में इतनी दूरी और तय करेगा। तो कण का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा टक्कर के पश्चात, यानी टक्कर t समय जब टक्कर होगी उस समय कण का स्थिति सदिश क्या होगा हमारे पास हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस V1 t वेक्टर आ जाए। इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से t समय पश्चात जब टक्कर होगी तब द्वितीय कण का हमारे पास स्थिति सदिश क्या रहने वाला वो देखते हैं। तब द्वितीय कण का हमारा स्थिति सदिश क्या होगा, देखो वो हो जाएगा क्या भैया R2 वेक्टर तो है ही, बस t समय पश्चात पार्टिकल कितनी दूरी तय कर लेगा V2, और t दूरी तय कर लेगा, समय बराबर दूरी बटे 4 से आप इसको निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। अब देखिए जब कणों की टक्कर होनी चाहिए तो हमें पता है कणों की टक्कर के लिए क्या होना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि कणों की टक्कर के लिए कणों की टक्कर के लिए भैया ये होना चाहिए कि कण कब टकराएंगे, जब भैया प्रथम कण का स्थिति सदिश, जब भैया क्या प्रथम कण का स्थिति सदिश बराबर हो किसके भैया, द्वितीय कण के स्थिति सदिश के। कहने का मतलब क्या है कि भैया दोनों कण जब कब टकराएंगे, जब भैया इसका स्थिति सदिश पहले वाले का दूसरे वाले के बराबर होता भी टकराएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से इनके मान रखो। देखो पहले वाले का क्या है हमारे पास है R1 वेक्टर V1 t वेक्टर इजिकल्स टू क्या आ गया R2 वेक्टर, ये आ जाएगा V2 और t कैप आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में ध्यान दो, अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में फॉर्म बनानी है R2 माइनस R1 वेक्टर वाली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को इधर है तो इसको देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ मुझे क्या बनाना है वापस देखो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में बनाना है R2 माइनस V1 लाना और V2 माइनस V1 लाना, ये वाली फॉर्म बनानी है। तो भैया हमें क्या करना है, R2 को तो मैं रखूंगा यहीं की यहीं और माइनस कर दूंगा क्या R1, क्योंकि हमें R2 माइनस R1 चाहिए, ये तो यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ क्या बचा हमारे पास, बचा V1 और t, ऐसे कैसे बच गया। इस V2 को उठा के मैं यहाँ ले आऊँगा तो आ जाएगा माइनस का V2 t कैप आ जाएगा हमारे पास आ गया। अब देखो दोनों में से t कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये आ जाएगा V1 माइनस V2 वेक्टर और साथ में क्या आ गया t इक्वल्स टू हमारे पास क्या चल रहा है R2 माइनस R1 वेक्टर। क्या देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि R2 वेक्टर माइनस R1 को तो मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे हमारी डेरिवेशन में, ठीक है। अब देखो ढंग से देखिए, तो भैया R2 माइनस R1 तो हम यहाँ पे लेके आ गए। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए V2 माइनस V1, लेकिन आ क्या रहा है हमारे पास V1 माइनस V2 आ रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा R2 माइनस R1 वैक्टर इक्वल्स टू माइनस का क्या आ जाएगा V2 माइनस V1 वैक्टर। मैंने क्या करा, एक माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया। उसके बाद देखो अब हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि R2 माइनस R1 हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे हमने देखा क्या नहीं है ये, तो इससे क्या कर दे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दे। तो हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ क्या कर देंगे, हम लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करें V2 माइनस V1 वेक्टर से सदिश गुणन करने पर क्या कर देगा, सदिश गुणाफन कर देते इसका। जैसे सदिश गुणनफल करोगे दिया कितना जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे किसके साथ, थोड़ा नहीं दिख रहा तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, किसके साथ करोगे आप V2 माइनस V1 वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया इसका बराबर। यहाँ क्या है भैया माइनस का V2 माइनस V1 वेक्टर हमारे पास था ही, ऐसे कैसे
साथ में टी कैप है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया किसके साथ, इसके साथ v2 माइनस v1 वेक्टर के साथ किया। अब देखो ये वाला तो हमारे पास रहा एज इट इज़ क्या, r2 माइनस r1 वेक्टर हमारे पास रहा एज इट इज़, क्रॉस यहाँ पे क्या बचा v2 माइनस v1 वेक्टर भी हमारे पास क्या रहा, एज इट इज़ रह गया। अब यहाँ बात करते हैं, देखो हम जानते हैं क्या, आपने अगर फॉर्मूला नोट किया हो तो आप जानते हो कि ए क्रॉस ए हमेशा क्या होता है, हमारे पास होता है जीरो। तो देखो ये पूरा सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ ही अगर इसके नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।